प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। जो भी वस्तु की, जो भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती की किताब, यहाँ पर 7 अध्याय और 7 पद से लेके 11 पद तक मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, मांगने के बारे में बता रहे हैं। अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मांगो। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो स्वयं कहते हैं कि तुम मांगोगे कि तुम्हें दिया जाएगा। कहते हैं तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने चेलों से कहते हैं कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो आपको हर एक चीज की जरूरत है तो आप परमेश्वर से मांगे। जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं उस परमेश्वर से आप मांगे। जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक चीज देगा, हर एक वस्तुएं देगा। जो भी आपको रोज जरूरत वाली चीज है उस चीज को मांगे, और जो भी वस्तुएं आपके जीवन में जरूरतमंद है उस वस्तुओं को मांगे। लेकिन आप परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो इसलिए आपको परमेश्वर से मांगना है। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। यहाँ पर कहते हैं कि खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, कि जो कोई मांगता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है वो पाता है। इसलिए आपको मांगना है। और आगे परमेश्वर कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे सांप दे? यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह पत्थर दे। जब हम लोग बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो यहाँ पर आगे लिखा है, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब हम लोग बुरे होकर अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जो मांगते हैं बच्चे वही वस्तुएं देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमको देगा, क्यों नहीं देगा? हम भी तो उनके बच्चे हैं, हमें जरूर देगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी प्रभु के खिलाफ में गलत काम कर देते हैं, बुरे काम कर देते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हमें जो भी वस्तुओं की जरूरत होती है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको अच्छी वस्तुएं देते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने मांगने वालों को देंगे? परमेश्वर कहते हैं जब हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं बुरे होकर, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमें मांगने से अच्छी वस्तुएं देगा, जरूर देगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तो आपको मांगना है। जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। ये मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर। मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर सी शाम देखने इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पूरे दिन में हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखा अपने लोगों को, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु सुंदर से शाम में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कितनी प्यारे वचन से
आपने हम सबसे बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु कहते हैं कि मांगो, जो चीज की आपको जरूरत है आप परमेश्वर से मांगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। कहते हैं तुम मांगो, आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो भी चीज की आपको जरूरत है, जो भी वस्तु की आपको जरूरत है, आप इसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर खुद ही कहते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आप मांगे परमेश्वर से, जो भी आपको जरूरत है, जो भी चीज की जरूरत है, रोज वाले भोजन के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देंगे। आप मांगे परमेश्वर से, यीशु मसीह के चेले मांगते हैं, परमेश्वर उनको देते हैं। आज परमेश्वर आपसे भी अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं है कि जो भी चीज को हमको जरूरत है, जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। जब हम लोग पूरे होके अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो वो मांगे, रोटी मांगता है तो उसे पत्थर दे। जब हम लोग बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं और मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब हम लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं अच्छी वस्तुएं देगा। इसलिए हम तो के हम लोग परमेश्वर के खिलाफ कभी कभी गलत काम करते हैं, मानो कि हम लोग बुरे हैं। हम लोग बुरे होकर तो हम लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हम लोग के मांगने पर क्यों नहीं अच्छी वस्तुएं देगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मांगो। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर पर विश्वास किए हुए आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर कहते हैं मांगो। आपके हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे, बस केवल आपको परमेश्वर से मांगना है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो कुछ परमेश्वर आपके बेटे बेटे मांगते हैं प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग कर्ज पर प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मैं बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग बीमारियों में हैं मेरी प्यारी प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो अधिकार आप दिए उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करिए प्रभु, अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी दिक्कत है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में है प्रभु, उनकी बीमारियों से खाते हैं और सबकी बीमारियों से खाते हैं। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी, बीमारी, आप अपने बीमारियों को जगह पर हाथ रखिए और इससे समझ जब मैं प्रार्थना करूंगी आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटेगा, यीशु के नाम से निकल जा, मेरे शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी दिक्कत, परेशानी, बीमारी आपके बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में हो, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए मेरे प्यारे प्रभु। मैं नहीं जानती आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन मैं प्रार्थना करेंगे आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा प्रभु। आज चंगा करने जा रहे हैं आपको, जो भी आपके शरीर में बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर का बीमारी, यीशु के नाम से उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के चली जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यीशु के नाम से निकल जाए। उनके शरीर से पथरी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। जिनको बुखार है, टाइफाइड बुखार है, हर प्रकार का बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, कोई अधिकार नहीं। प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल है। जिनको अल्सर है, ट्यूमर है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए।
सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले, अंदरूनी बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही हूँ। घुटनों के दर्द यीशु के नाम से चले जाए, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए, कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरे लत, गलत संगत, यीशु के नाम से उनके परिवार को, उनके जीवन को, उनके घर को छूट के चले जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चला गया। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप उनके घरों में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु 365 दिन में प्रभु आपके पीछे चलने पाए, प्रभु के काम को करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके उपस्थित में बने रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप अपने चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमके। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे आपने सारे पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करे प्रभु। काफी दिन हो गया, 10 साल 12 साल हो गया मेरे प्यारे प्रभु, लोग ताना मारते प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल प्रभु, आप दे रहे हैं, रिसीव करे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु, उनके लिए बुद्धि को मांगते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे प्रभु आपका भक्त प्रभु सलमान जी ने आपसे प्रार्थना किया, बुद्धि को मांगा प्रभु, आपने उन्हें बुद्धि दी प्रभु। आज मैं आपकी भक्त प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी बुद्धि की कमी है, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, उनके लिए बुद्धि को मांगते मेरे प्यारे प्रभु। आप प्रभु उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को उत्तर दिए प्रभु। प्रभु मैं भी आपसे प्रार्थना करें मेरे प्यारे प्रभु जी को बुद्धि कमी प्रभु, उनको बुद्धि दीजिए प्रभु, बुद्धि को पाकर हर एक काम को करने पाए प्रभु। जो पढ़ाई में प्रभु कमजोर है वो पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीत रख और तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया बुद्धि को, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, घर नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु जिनके पास घर नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, उनको घर दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास बिजनेस नहीं है प्रभु, उनको बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके पास लाइफ पार्टनर जीवन साथी नहीं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर जीवन साथी देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेल मिलाप नहीं है, हमेशा एक दूसरे के बारे में कड़वाहट रहती है, गुस्सा ऐसा जलन कड़वाहट रहती, यीशु के नाम से उनके जीवन से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते, नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने से यीशु के नाम से चले जाओ। उनके जीवन को छोड़ के जब रात में सोए, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बुलाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हामिन में दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।